नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र क्रॉप प्रोटेक्शन में। और मैं आपका भाई धर्मेंद्र कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं फिर से आया हूं विलेज मालाखेड़ी में तरबूज की खेती के बारे में विजिट करने के लिए। तो हम अपने किसान भाई से बात करते हैं कि तरबूज की खेती कैसे उन्होंने रोपाई की है, कैसे खेत की तैयारी की है, कौन कौन से इसमें बेसल डोज में खाद दिए हैं और कौन कौन सी समस्याओं का सामना किसान भाई करना पड़ता है। तो इन सभी जानकारी से पहले किसान भाइयों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के यदि आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं अपने किसान भाई को बुलाना चाहता हूँ। सर आइए। नमस्कार कुशवाहा जी। नमस्ते सर। सर एक बार हमारे दर्शकों को आपका नाम पता बताएं। मेरा नाम प्रदीप रावत है। जी। मैं विलेज मालाखेड़ी का रहने वाला हूँ। जी। जी। सर आपने जो तरबूज की खेती दिखाई दे रही है पीछे जी। अभी जो लगा रखी है, एक कितने बीघे में लगाई सर आपने? ये अपन ने 6 एकड़ यानी 12 बीघे में लगाई हुई। 12 बीघे में। सर पहले हमारे दर्शकों को अपनी ज़मीन की तैयारी बताएं। बहुत सारे किसान भाई क्या कि खेती की तैयारी नहीं कर पाते हैं और गलत तरीके से पौधे रोपाई कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने ज़मीन की तैयारी की थी तो कौन से महीने में की थी? ये अपन ने दिसंबर के महीने में शिमला मिर्ची थी इस खेत में, उसको हटा करके और 15 दिसंबर को अपन ने इसमें जुताई करके। जी, जुताई कैसे की थी आपने? पहले कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद में फिर अपन ने हैरो से 2 बार जुताई करके फिर देसी खाद डाल करके उसमें फिर रोटावेटर से उसको मिक्स करके बेड बना करके ड्रिप बिछा करके और मल्चिंग करके ये तैयारी की थी। सर आपने जो बेसल डोज इसमें मतलब बेसल डोज खाद वगैरह कुछ रखा है क्या? हाँ, बेसल डोज रखा है अपन ने इसमें मल्चिंग करने से पहले। मल्चिंग करने से पहले ही आपने बेड में दबा दिया था। बेसल डोज में आपने क्या रखा सर? डीएपी लिया अपन ने 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो डीएपी प्रति प्रति मतलब एकड़ के हिसाब से बताएं। एकड़ के हिसाब से 30 किलो प्रति 30 किलो प्रति एकड़ डीएपी रखा था। 20 किलो प्रति एकड़ पोटास और 5 किलो प्रति एकड़ सल्फर जो 95% आता है WDG। जी जी। इन सभी को आपने मिक्स करके बेड के अंदर पहले ही डलवा दिया। उसके बाद फिर आपने उसके बाद मल्चिंग बचा करके छेद करके ट्रांसप्लांट कर दी अपने इसमें। सर आपने ये जो वैरायटी लगाए रखी है कौन सी कंपनी की वैरायटी है तरबूज की? ये अपनी BSF की न्यूनम्स कंपनी की मैक्स वैरायटी है। मैक्स वैरायटी की है। तो ये आप इसकी आपने नर्सरी तैयार की थी या फिर कहीं से पौधे अवेलेबल कराए थे? इसकी अपन ने इंदौर से नर्सरी मंगाई थी। इस बार क्या जल्दी लगाने के चक्कर में अपन ने नर्सरी नहीं डाल पाई थी। तो बीघे में कितने पौधे एवरेज के समथिंग अपन पकड़ के चलेंगे कितने ट्रांसप्लांट के लिए? बीघे के हिसाब से आप 3500 और एकड़ के हिसाब से 7000 पौधे अपने इसमें लगे हुए हैं। आपने डबल रोपाई की है ना? हाँ, नहीं सिंगल ही है, जिग में ये। अच्छा, जिग विधि से सिंगल रोपाई की है आपने। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने जो रोपाई की थी मतलब कितनी तारीख को रोपाई की थी तरबूज की खेती की? इसमें अपन ने 2 भागों में बांट दिया इसको 6-6 बीघे में खेत को। तो एक अपन ने की थी 5 जनवरी को जी, और ये अपना 20 जनवरी को किया है। बाद बाकी जो पीछे लगा है उसमें अपन ने क्रॉप कवर डाला था पाले के चक्कर में जी, और ये ओपन फील्ड में किया हुआ है अपने 6 बीघे में। जी जी। पाले से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया आपने? पाले से बचाने के चक्कर में अपन ने उसमें क्रॉप कवर लगाया है। क्रॉप कवर का इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं उससे आपको लगा कि पाले से? हाँ, पाले से काफ़ी हद तक उसमें निजात मिली है अपन को। अच्छा, बचाव है कहीं ना कहीं फसल को। जी जी। सर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने और ऐसा क्या किया कि आपके पौधे काफ़ी स्वस्थ दिख रहे हैं और थोड़ी सी जो ग्रोथ दिख रही है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है? इसके लिए ट्रांसप्लांटिंग के तीसरे दिन बाद अपन ने इसमें एक अपना वोलियम फ्लेक्सी, ईसाबियन और पॉलीगोल्ड की ड्रेंचिंग करवाई थी इसमें। क्या मात्रा लगी सर उसकी आपने एकड़ के हिसाब से पकड़ के चलें तो? इसमें अपने 250 ml प्रति एकड़ मतलब बीघा इसमें अपन ने ईसाबियन लिया था जी, और 10 ml प्रति बीघा अपन ने इसमें वो लिया था वोलियम फ्लेक्सी, और करीब 40 ml से 50 ml प्रति एकड़ पॉलीगोल्ड लिया है। पॉलीगोल्ड इन तीनों को मिला के आपने इसकी ड्रेंचिंग करवाई। मतलब रोपाई कितने दिन बाद करवाई थी ड्रेंचिंग? ड्रेंचिंग तीसरे दिन बाद। अच्छा, रोपाई की ड्रेंचिंग करना जरूरी क्यों है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, इससे क्या बेनिफिट मिले आपको? रोपाई के बाद ड्रेंचिंग करने से ये होता है कि जैसे जमीन में कोई फंगस रहता है जी, या कोई इंसेक्ट रहता है जो पौधे को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसको अपन को करना जरूरी रहता है। जी जी। तो वो चीज़ें सब आपको समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं, उससे आपको नियंत्रण है, मतलब इस तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ा। जी। उसके 2 से 3 दिन बाद अपन ने नोवाटेक 21 कैल्प और कॉम्बी 2 की दोबारा से फिर से ड्रेंचिंग करवाई। वो कितने दिन बाद? दोनों में कितना डिस्टेंस रखा था? 3 दिन का
गया। 3-3 दिन का रखा था। वो किस लिए करवाई थी आपने? उसमें क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और ये पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा था जी और वहीं मतलब सर्दी की वजह से काफ़ी मतलब दिक्कतें आ रही थी। जी उसकी वजह से अपन ने उसमें न्यूट्रिशन दिया था, उसकी वजह से पौधा की मतलब ग्रोथ चालू हो गई है। जी जी। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा दिया? और कितने दिन की फसल हो गई अभी तक अपनी ये अपना जो अपन खड़े हैं इस खेत में, ये अभी 10 दिन की फसल है। 10 दिन की? और क्या, और जो सामने लगी है वो 20 दिन की हो गई है करीब। सामने वाले खेत में? हम्म। मतलब दोनों में 6-6 बीघे में अलग अलग लगा के अलग रखा है अलग आपने, लगाया लेकिन है, वैरायटी एक ही है? वेराइटी सेम है। जी जी। इससे पहले आपने खरबूजे की खेती की हो पहले कभी? नहीं, अपन ने इस बार स्टार्टिंग किया है, पहली अपन बार ने पहली लगाया? बार लगाया है। जी जी। तो सर ये फसल अपने लिए टोटल जी, नई है। अब देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट इसके रहता है। अलावा सर आपने जो पहले ट्रांसप्लांट किया था उसमें ड्रेंचिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ स्प्रे वगैरह हाँ, दिया हो? उसमें स्प्रे दिया था अपन ने, जी एलगी और कॉम्बिटू का एक स्प्रे में दिया था ये स्टार्टिंग में। जी। उसके बाद में अपन ने एलगी का क्या डोज रखा आपने? एलगी का अपन ने रखा था उसमें 40 ml प्रति पंप, जी। और 25 ml प्रति पंप अपन ने उसका रखा था, कॉम्बी 2 का? कॉम्बिटू का। जी, दोनों का ही किया था। दोनों का इसके किया था। अलावा कोई अदर उसके फंगीसाइड वगैरह उसके कुछ? बाद में अपन ने थोड़ा सा पौधे डंप दिख रहे थे, डंप हो रहे थे, मतलब जो तना गलन की समस्या दिख रही थी। जी उसके लिए अपन ने उसमें बायर कंपनी का वो जो आता है ना, क्या नाम है, बायर कंपनी का मतलब एलिएट? एलिएट और जी। एक्टारा का एलिएट का क्या डोज रखा और एक तारा 25 का? ml प्रति पंप एलिएट और 10 ग्राम प्रति पंप एक्टारा। ये कितने दिन बाद आपने स्प्रे किया था इसका इसका ट्रांसप्लांट पाँच के? पाँच दिन के अंतराल पे। 5-5 दिन के अंतराल पे, तो जी। उससे आपको नियंत्रण दिखाई दे रहा हाँ, है? नियंत्रण दिखाई दे रहा है जी उसमें। जी। और इसके अलावा आगे मतलब इसमें और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे इसमें टेक्निकल किसान हैं और काफ़ी समस्या है, नॉलेज इसमें रखते हो? 20 से 25 दिन बाद इसमें बेल फटने की समस्या आती है। जो कैल्शियम की और जी मैग्नीशियम की कमी से बेल फटने की समस्या आती है। जी। क्रैकिंग की समस्या? क्रैकिंग की जी समस्या आती है, जिससे पौधा वहीं रुक जाता है और काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। जी जी। और एक समस्या इसमें ये आती है कि मतलब इसमें फल मक्खी, जो फूल से फल बनने की स्टेज में फल मक्खी आती है, वो जी फल को डैमेज करती है। जी तो उसके लिए अपन जो फल मक्खी ट्रैप आता है वो लगाएंगे इसमें। जी जी। हम्म। इसके अलावा कोई ब्लाइट स्पॉट वगैरह कुछ ऐसी समस्या इसमें का सामना? सर्दियों के मौसम में अपना पाउडर मिल्ड्यू और डाउनर मिल्ड्यू देखने को मिलता है। जी उसके लिए अपन उसका सुमेटोबो कंपनी का हारू जो सल्फर और टेप कॉम्बिनेशन में आता है, उसका स्प्रे करेंगे। उसका क्या डोज रखोगे आप? उसका डोज रखेंगे अपन 25 से 30 ग्राम प्रति पंप। जी जी। हम्म। सर अभी तक आपने जो फसल लगा रखी है इसमें टोटल आपका कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक पकड़ के चलें तो, बीघे के हिसाब से? अभी इससे में 25 से 30 हज़ार रुपये बीघे का खर्चा आ चुका है इसमें। जी। और और जब आगे तक इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब तक कितना खर्चा और आ मिनिमम जाएगा आप इसमें? मान के चलो 50 हज़ार रुपये प्रति बीघा का खर्चा इसमें हो जाएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। आखिरी तक हार्वेस्टिंग तक। और हार्वेस्ट। प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे दर्शकों को क्या बताना मैं चाहोगे आप? प्रोडक्शन के मामले में अपने पहली फसल लगाई है, तो अपने इसका आइडिया नहीं है, लेकिन कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 15 से 20 टन प्रति बीघा का इसका उत्पादन है। अच्छा, तरबूज का? तरबूज का। जी जी। तो मार्केट को देखते हुए मतलब एक पकड़ के चलें एवरेज, तो क्या आपको इसमें समझ में अपन आता को है? पिछली साल का अनुमान लगाएं तो 10 रुपये किलो तक ये बिका था। जी तो अगर 10 रुपये किलो बेचता है और 15 टन अपन निकलता है तो 1.5 लाख रुपए का अपना इसमें हो जाएगा। तो अब 50 हज़ार रुपये लागत काट के अपन को 1 लाख का प्रॉफिट का अनुमान है। अब तो रेट 1 लाख रुपए प्रति बीघा? प्रति बीघा अब जी रेट जी। के ऊपर रहता है। जैसे 5 रुपये किलो रहा तो फिर 75 हज़ार रुपये बीघे का होगा, तो 25 हज़ार रुपये मतलब अपन अपना प्रॉफिट मिनिमम से होगा। मिनिमम पकड़ के चलें तो 50 रुपये बीघे तो हाँ, कम से कम प्रॉफिट प्रॉफिट हो है। जाएगा इसमें जी। जी जी। दर्शकों, ये भैया ने बहुत अच्छी बात बताई सर ने आपको, कि आप यदि तरबूज की खेती करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं है कि इसे मल्चिंग और ड्रिप विधि से करना चाहें। आप चाहो तो बिना ड्रिप बिना मल्चिंग के भी लगा सकते हो, लेकिन जो एक कंडीशन बताई थी कि कैसे इनकी ड्रेंचिंग करनी है, कौन कौन सी कंडीशन सामने आती हैं, तो ये तो आपको ऐसा नहीं है कि मल्चिंग पेपर पे ही ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन तो नॉर्मल यदि आप प्लांट मतलब लगाते हो तब भी ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि समय समय पर आपको फसल की केयर करना ही है, ड्रेंचिंग के टाइम पर ड्रेंचिंग करना है, और यदि फसल को स्प्रे की ज़रूरत है तो स्प्रे की ज़रूरत भी पड़ेगी। सर इसके अलावा कोई और अदर इसमें बेसल डोज वगैरह की जरूरत पड़ेगी क्या आगे? बेसल डोज तो अपन रख दिया है, इसमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन वाटर सोल्यूबल जो खाद आते हैं उन्हीं से जी इसको अपन रनिंग में लेके आएंगे। जी जी। जी।
सर जैसे अभी हमारे दर्शकों को इतना और बताएं कि ये जो फसल आपने लगा रखी है तरबूज की, तो ये कितने महीने की इसकी टाइमिंग है चालू होने की हार्वेस्टिंग की? ये अपनी 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसकी। 60 से 70 दिन में? जी अभी बिल्कुल। तक इसको कितना टाइम हो गया इसमें अभी रोपाई हुए? इसमें तो 10 ही दिन हुए हैं, जो अपन जी खेत जी में खड़े हैं उसमें जी। अपन को 20-22 दिन हुए हैं, तो सामने जो लगभग अपन खेत दिख लगभग रहे अभी हैं। कम से कम 50 से 55 दिन पकड़ के चलें 50 से हार्वेस्टिंग। 55 दिन में ये ये हार्वेस्टिंग पे आ पहली जाएगी। तोड़ाई शुरू हो जाएगी। पहली तुड़ाई। जी जी। हम्म। चलिए सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। और दोस्तों, मैंने भैया के ऊपर और भी ऐसे एक दो वीडियो बना के रखी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। गेहूं के बारे में और मतलब मिर्ची के बारे में, काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। तो इनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।